और बड़ी खबर है, विपक्ष का काले कपड़ों में प्रदर्शन किया। संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन विपक्ष ने किया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल शामिल हुए। छात्रों की पिटाई का विरोध किया गया है। कल भी प्रदर्शन हुआ था पीएम आवास के बाहर और आज भी काले कपड़े पहनकर विपक्षी सांसद पहुंचे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लोकसभा में आज की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन शुरुआत ये तस्वीर आप देखेंगे तो इसी से समझ आएगा कि विपक्ष की मंशा साफ थी कि आज भी उन्हीं मुद्दों को लेकर वो हंगामा करेंगे। लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो मेरा आपसे आग्रह है कि लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से इस सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक ढंग से उतरें। और देखिए, छात्रों की पिटाई का विरोध जताया जा रहा है। आज काले कपड़े पहनकर पहुंचे संसद सांसद। विपक्षी सांसदों की तस्वीरें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़े होकर के कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, संसद में चर्चा कराइए। 5 डिमांड्स रखी तो सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस देश के छात्रों से ज्यादा प्रिय है प्रधानमंत्री को? तभी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए लाठियों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? इसके खिलाफ आज पूरा विपक्ष देश की संसद में काले कपड़े पहन के आया है। को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि बच्चों से ज्यादा शिक्षा मंत्री ज्यादा प्यारे हैं। आज विरोध कर रहे हैं। कल जो है अत्याचार हुआ, परसों छात्रों पे जो अत्याचार हुआ, उसके बाद जो लगातार अत्याचार पुलिस कर रही है और नीट पेपर को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उन सबको लेके आज काले कपड़े पहन के प्रदर्शन है। तो देखिए, बच्चों पर जो लाठीचार्ज किया गया उसी का विरोध जताया जा रहा है। शिक्षा राहुल गांधी ने सेट करके बैठ लिया वहां पर और छात्रों की लड़ाई को राहुल गांधी ने कमजोर कर दिया। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की एक स्ट्रेटजी होती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आंदोलन होता है वो आंदोलन कोई भी किसी आंदोलन के साथ जाना चाहिए, और जैसे उनकी पिटाई की गई तो यही एक ही आदमी नहीं है कि जो कहेगा वही होगा। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि जैसे हमारे बेटे हैं वैसे वो बेटे थे जिनको पिटा गया, तो हम कहते कि हम किसी और पार्टी को लेकर जाएं कि कमजोर हुआ कि अच्छा हुआ। कल जो दिल्ली पुलिस ने जैसे किया, शर्म आ रही है। ऐसा तो अंग्रेजों ने भी कभी नहीं किया था कि एलओपी को, लीडर्स को जैसे धक्के मारे। तो वो भी जब अंग्रेज गवर्नमेंट थी तो वो भी महात्मा गांधी जो और बड़े लीडर थे उनको धक्के नहीं मारते थे, बड़े रिस्पेक्टफुली अरेस्ट करते थे। बट सर, यूनिवर्सली अपोजिशन के ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब गांधी स्टेचू के सामने ब्लैक कपड़े में खड़े होंगे तो यहाँ आकर आम आदमी पार्टी के सांसद क्या खड़े हो जाएंगे, फिर बाहर निकलकर विरोध करना? ये कौन सा गठबंधन है? ये तो गठबंधन तो किसी को समझ नहीं आता ये कैसा है, क्या करते हैं। इनके अपने आदमी सभी जिस पार्टी के साथ में से पंजाब से 6 आदमी पार्टी छोड़ जाते हैं, इससे बड़ी शर्म वाली बात कौन सी है? अगर कोई आदमी काम करता है तो उनके जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके साथ खड़े रहते हैं। आरोप है कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को केजरीवाल ने भेज दिया बीजेपी में। ये तो केजरीवाल साहब ज़्यादा बताएंगे कि क्यों, क्या वो गए क्यों, ऐसे आदमियों को बनाना क्यों है। हमारे कांग्रेसी हैं, कमिटेड हैं, और जो मेरे ख्याल सालों साल चल रही हैं वो, उनकी फैमिली कभी किसी ने ऐसी। किसान का क्या हुआ जो पंजाब से आ रहे हैं दिल्ली? क्या उनका किसान आने वाले हैं दिल्ली आज? देखिए, किसानों के ये गवर्नमेंट हमेशा किसानों के अगेंस्ट रही है और उनको रोकना ये बहुत शर्मनाक बात है कि अगर अपनी राजधानी में आकर अपना प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इनको चाहिए कि उनके मंत्री जो हैं इनकी गवर्नमेंट के, उनके साथ बात करें कि बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, कैसी है, क्या बात है। वहाँ भी भेज देना चाहिए। अगर उनको यहाँ नहीं आने देना तो वहाँ भेज दो किसी को। तो उनको ऐसे गर्मी में, धूप में और बरसात में किसान खड़ा है जो देश का अन्नदाता है, ये बहुत ही सब क्या चाहते हैं, मेरा ख्याल देश को बर्बाद होगा। सर, तो देखिए, कल सड़क पर प्रदर्शन आपने देखा, धरना आपने देखा, और आज संसद के भीतर काले कपड़े पहनकर विरोध। ऐसे में अपनी जो क्षेत्रीय राजनीति है उसको लेकर नहीं आना चाहिए। ये बच्चे हैं जो देश के भविष्य हैं, आगे बढ़कर कुछ करेंगे।
और ऐसे में इसलिए मैंने किया था क्योंकि यह सरकार तो निर्दयी है, इससे सुनना तो है नहीं। इसने एक नंबर का इतिहास दुनिया भर में रचाया है। गजनवी ने जितना नहीं लूटा इतना इन लोगों ने राम मंदिर में लूटा। गजनवी लेके मध्य एशिया में गया था, ये कहां लेके गए, आरएसएस मुख्यालय में या बीजेपी मुख्यालय में, किसी को मालूम नहीं है। महंगाई इतनी कर दी जितना किसी को पता नहीं है। यह भी कभी न भूतो न भविष्यति था। उसी प्रकार से 152 पेपर लीक हुए जो आज तक नहीं हुए, यह भी इतिहास है। और जिस प्रकार का लाठीचार्ज, तो देखिए संसद के मकर द्वार की ये तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों के सांसद हैं जो इस विरोध में शामिल हैं। ये देखिए हाथों में पेपर लीक का, ये पेपर इनके हाथ में। मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, साथ ही साथ स्टूडेंट्स पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ नाराजगी, इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज की गई उसे वापस लेने की मांग है। तो इस तरीके से कई मुद्दे हैं जिसको विपक्ष उठा रहा है सदन के भीतर और इसी वजह से हंगामा भी हो रहा है। हालांकि चर्चा की मांग कर रहा है, विरोध भी जताई जा रही है। जितेंद्र सिंह कल पहुंचे थे जब राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए संदेश लेकर, उस समय उन्होंने कहा था कि हमने ये मांग मान ली है कि संसद के भीतर इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में ये भी कहा कि राहुल गांधी अपनी शर्त से मुकर गए हैं, अब इस्तीफे की मांग भी वो कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। बीजेपी के, आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस। जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना, ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री के आवास के पास ये धरना, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती, कोई वहां से कुछ अग्निय चीज छोड़ता, तो क्या राहुल गांधी के ऊपर, तो मैं कहता हूं कि जिस तरह की घटना घटी है उसमें उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देख, गिरिराज सिंह को आपने सुना और इससे पहले तमाम विपक्षी नेताओं को आपने सुना, जिसमें राहुल गांधी को आपने देखा काली टी शर्ट पहनकर वो पहुंचे हैं। कई सांसद हैं, विरोध जताया जा रहा है और समूचा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट हो चुका है।